हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज़ जो चैप्टर है क्लास 9th में कंप्लीट कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 69 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जैसे कि नाम है इस चैप्टर का टिश्यू, तो टिश्यू बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन द टर्म। टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हैव ए कॉमन ओरिजिन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। तो एक टिश्यूज़ क्या है, सेल्स का एक ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में एक जैसी सेल्स हैं प्लस जो एक जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तो इनको मिलाकर जो एक ग्रुप बनता है इन सेल्स का, ऐसा एक ग्रुप होता है वो टिश्यू कहलाता है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है प्लस फंक्शन भी इनका सेम ही फंक्शन परफॉर्म ये करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, मतलब जो कुछ है बस वो एक सिंगल सेल ही है, सारी जो रिएक्शंस है वो भी उसी सेल के अंदर हो रही हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर मोर देन वन सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बढ़ती जाती है आगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है या क्या उपयोग है, यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी यही है कि सिंपली जो है ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं ये, और आपको पता है कि हर ग्रुप ऑफ सेल जो है एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। हर टिश्यू, हर डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं सभी टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमन बींग्स का, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मसल सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मिलकर मस्कुलर टिश्यू बना रही हैं, तो ये मस्कुलर टिश्यू क्या काम करता है, मूवमेंट में इसका रोल होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब मसल्स के अंदर होता है तो उस पार्ट की मूवमेंट होती है। इसी तरह से एक और टिश्यू आपने पढ़ा है नर्वस टिश्यू, जो कि नर्व सेल से मिलकर बनाता है। नर्व सेल का काम क्या है, ये डिफरेंट मैसेजेस को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में या बॉडी पार्ट्स से ब्रेन में ले जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इनका। अब तीसरी टाइप का एक और टिश्यू आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि ब्लड की स्टडी करी है आपने। तो ब्लड का काम क्या है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये डिफरेंट मटेरियल्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे कि गैसेज हैं, ऑक्सीजन है उसे सेल तक पहुंचा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही क्या नाम, फूड जो बना है, जो डाइजेशन हुआ है उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा रहा है, हार्मोन्स को पहुंचा रहा है। जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है सेल के अंदर उसे वापस कहाँ लेकर जा रहा है, इस टाइप के ब्लड को किडनी तक लेकर जा रहा है। तो ये डिफरेंट जो आपको अभी मैंने बताया है जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब टिश्यूज़ अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स की भी बात कर सकते हैं हम, जैसे कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में आपने सुना है, और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी हमने पढ़े थे, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये क्या काम करते हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्शन का काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यही यूटिलिटी है इन टिश्यूज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ के सिर्फ आपको नाम बताने हैं। 3 टाइप के आपने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, बस ये 3 नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, मेरिस्टेम वर्ड जहाँ भी आ जाए दैट मीन्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वर्ड ग्रोथ के लिए बात चल रही है। तो एपिकल का मतलब होता है बिल्कुल टिप पर जो चीज़ पाई जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग के पोर्शन में, जिसे हम टिप बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, चाहे वो स्टेम है या फिर रूट है, सबकी जो टिप पर जो पोर्शन है ना, जो लगातार आगे ग्रो करता रहता है, ग्रो करता है, ये पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। स्क्लेरेंटाइमा, डेड सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो हस्क है वो आउटर जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है कोकोनट का, आपने देखा है बहुत ही हार्ड रिजिड डेड सेल्स से बना हुआ होता है, और इसमें टिश्यू कौन सा पाया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, कंपोनेंट्स हैं, ये समझ सकते हैं। तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 4 चीज़ों से मिलकर फ्लोएम बनता है टिश्यू। फ्लोएम भी एक टिश्यू है जो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। ये नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इन चारों नामों को याद कर लेना। फूड के कंडक्शन में ये हेल्प करता है फ्लोएम टिश्यू। पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स में फूड पहुंचाता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 78 पर, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। अभी जस्ट अपन ने सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था इस टिश्यू के बारे में। कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मसल सेल्स जिसमें होती हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल से रिलेटेड वर्ड है मस्कुलर, याद भी रहेगा। तो मसल्स जो होती हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी के अंदर। तो मस्कुलर टिश्यू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है? न्यूरॉन लुक लाइक ए स्टार शेप्ड सेल विद ए टेल। ऐसे लगता है ना न्यूरॉन का डायग्राम, जैसे आगे स्टार बना हुआ है और पीछे उसके एक पूंछ है, टेल सी लगी हुई है, तो इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है। बाकी स्टार किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सेल बॉडी। ये जो स्टार वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, एक्चुअली वो क्या चीज़ है? सेल बॉडी होती है न्यूरॉन के अंदर, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। चैप्टर में हमने इसे पढ़ा है डिटेल में, जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी सेल बॉडी में से जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और उसके बाद जो है न्यूरॉन का बचा हुआ पार्ट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। एक जैसी उसकी चौड़ाई होती है और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कुछ होता है न्यूरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें बताना है। कार्डियक मसल वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्डियक जो वर्ड है वो हमेशा हार्ट से रिलेटेड वर्ड होता है। कहीं भी कुछ कार्डियक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन वहाँ पर पूछा जा रहा है हार्ट के बारे में। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है इन मसल्स की? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है ना। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, यानी कि इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इस टाइप की मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है इनके अंदर लगातार, और कभी भी थकती नहीं। अगर थक जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो सकती है इंसान के लिए, इसलिए ये मसल्स कभी भी नहीं थकती 24 आवर्स, और पूरी लाइफ ये मसल्स अपना काम करती रहती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इनवॉलंटरी होती हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। सिलिंड्रिकल गोल सी आपने स्ट्रक्चर देखी थी, कुछ सिलेंडर टाइप की। ब्रांच्ड होती हैं, मतलब एक सिंपल एक ही स्ट्रक्चर नहीं, उसमें से और भी ब्रांचेज और भी निकली हुई हैं ब्रांचेज के अंदर से, प्लस एक ही सेल के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं। सॉरी, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, तो इसे यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। तो इस टाइप की सेल होती है कुछ इसकी। और थर्ड पॉइंट है दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो कार्डियक मसल्स क्या काम कर रही हैं? लगातार जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, वो उस चीज़ को कंट्रोल या रेगुलेट करती हैं। तो ये 3 बेसिक फंक्शन हो गए। इनवॉलंटरी होती हैं, प्लस शेप कैसी होती है? सिलिंड्रिकल, और ब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेंटेन रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन है? पढ़ा है आप लोगों ने, कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि एरियोलर टिश्यू क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन। ये क्या काम कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? ये इंटरनल ऑर्गन को, जो खाली हॉलो स्पेस होता है ना, उसको फिल करता है, मतलब अंदर की तरफ ये सारा भरा होता है, और इसे हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं। इस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, और कई बार ये टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यूज़ ऑफ द स्किन एंड मसल्स। सो दीज आर द 2 points related to the function of areolar tissue. Now the next question,
on page number 79. Define the term tissue. We have already discussed the term. टिश्यू को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या है टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू, या फिर डिफाइन द टर्म. एक ही आंसर देना है आपको कि टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क या स्पेसिफिक टास्क. ठीक है ना. एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर में एक जैसी हैं और फंक्शन एक जैसा परफॉर्म कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम. जैसे अभी आपने फ्लोएम टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करी थी, उसी तरह से यहाँ पर हम जाइलम टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे. 4 कंपोनेंट से मिलकर ही फ्लोएम टिश्यू बनता है, 4 कंपोनेंट से मिलकर ही जाइलम टिश्यू बनता है. कौन कौन से हैं ये? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. ये चारों नाम आपको याद करने होंगे. ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पीडीएफ का, हाउ आर सिंपल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ इन प्लांट्स. प्लांट्स में अगर हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 तरह के टिश्यूज़ हम पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. एक मेजर डिफरेंस बस एक ही होता है इनके बीच में एक तरीके से, कि सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एक जैसी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं. ये एक मेजर डिफरेंस है. बाकी देख लीजिए ये पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि दीज टिश्यू सिंपल के लिए कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए दे रखा है दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है द सेल्स आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल इन जाइलम टिश्यूज ट्रैकीड्स हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट वेयर एज पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड. तो मतलब क्या है, जैसे सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा की ही हम बात कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो सारी सेल्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगी. लेकिन अगर मैं जाइलम टिश्यू की बात करूँगी, इसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जो अभी जस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये रीड किया था, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर. तो इसमें ट्रैकीड और पैरेन्काइमा एग्जाम्पल दिए, दोनों के ही फंक्शन अलग अलग हैं. ठीक है ना. ट्रैकीड क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, कंडक्शन का काम कर रहा है वाटर के, जबकि पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, फूड को स्टोर करने का. तो एक ही टिश्यू के अंदर 4 तरह की सेल हैं और सबके फंक्शन अलग अलग हैं. ठीक है. और 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़ इन प्लांट्स. बेसिकली आप डिफरेंस सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देख रहे हैं. तो 3 तरह के सिंपल टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. तो ये इनके नाम भी याद रखिए. सिंपल टिश्यूज़ 3 हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ 2 हैं, फ्लोएम एंड जाइलम. और बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो एक जैसी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सेल अलग अलग तरह की होती हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चंस को इनको, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे.